और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे एकत्रित सभी हमारे जुझारू साथियों का, मेरे सीनियर्स का, सीनियर लीडर्स का, चौधरी निर्मल सिंह जी के साथियों का, हमारे युवा कार्यकर्ताओं का, जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और साथी यहाँ पर है, प्रेस के मेंबरान का, और जो हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज सबकी आंखों के आगे खुले आम, जैसा कि एक शब्द इस्तेमाल करा गया है, प्रजातंत्र का आज मर्डर अंबाला के अंदर हुआ है। हम सड़क के यहाँ इस तरफ बैठे हैं न्याय की गुहार में। हमारा कैंडिडेट कहाँ है अभी तक हमें पता नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा, किस लिए इन्होंने करा, ये सबको जाहिर है। और बहुत समय से सबको पता था कि ये लोग कुछ भी करेंगे, मक्खन सिंह जी को और आम आदमी पार्टी को कल ये मौका नहीं देंगे कि ये अपना चेयरमैन बना ले। आज की जो कार्रवाई हुई, फिर भी एक विश्वास सब में था कि किस हद तक कोई जा सकता है। आज हमें पता चल गया कि ये किसी भी हद तक जा सकता है। हम यहाँ पर बैठे हैं, गृह मंत्री जी इस पुल के एग्जैक्टली उस साइड बैठे हुए हैं, और कहते हैं ना, जितना दिए के नीचे जितना करीबी उतना ही घोर अंधेरा आज यहाँ अंबाला के अंदर है। लोगों के चुने हुए नुमाइंदों को दबाने की कोशिश, लोगों का जो जनमत बना था उसे मोड़ने की कोशिश, जिला परिषद में जो भाजपा की करारी हार हुई थी उससे अब तक तिलमिलाए हुए हैं। अब एक ही आइडिया है, क्यों कहते हैं जो कमा नहीं सकते तो वो लूट लो। और आज भाजपा ये सिर्फ चाहती है कि किसी तरह से चेयरमैनी का जो पद है, चेयरमैनी का जो काम है, जो जुगाड़ है, वो हमारे पास आ जाए। जैसा कि अभी आदर्श पाल जी ने कहा, बड़े कमाल की बात है, इनके पास 2 कैंडिडेट है, दोनों महिलाएं हैं, दोनों चेयरमैन की पद की दावेदार नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इतना हस्तक्षेप सिर्फ इसलिए कि कोई और ना आ जाए। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं ये पाप का घड़ा जरूर भरेगा। पूरे देश में हमने ऑपरेशन लोटस चलते देखा है। आज हमने एकदम लोटस को यहाँ देख ही लिया कि यहाँ पे भी खिल रहा है कमल, और पूरे प्रचंड रूप से खिल रहा है। मक्खन सिंह जी को सवेरे सवेरे उठा के ले गए, हवाला दिया जा रहा है 2013 की कोई एफआईआर है, कोई तब का मामला है। तो ये स्टेटमेंट आज ही आई चुनाव से पहले दिन कि मक्खन जी भी इसमें जरूरी है कि उठा के लेके चले गए। मक्खन जी के परिवार को सवेरे घर से बाहर नहीं निकलने दिए। वो मिलने आ रहे थे कि आगे की कार्रवाई हम क्या करें, क्या बात करें, हम उनका इंतजार कर रहे थे। उनके बेटे ने कहा जी हमें घर से नहीं निकलने दे रहे। कुछ साथी उसी वक्त हम उनके घर जब पहुंचे तो वहां जाके देखा कि पुलिस वाले खड़े हैं, ना कागज है ना दस्तावेज, पर जाने नहीं देंगे। तो हमने कहा अब हमें रोक भी नहीं सकते, या तो हमें कागज दिखा दो, हमें नहीं जाना तो हम नहीं जाएंगे, आप सिर्फ इतना बता दीजिए। वो भी इनके पास बताने को दिखाने को नहीं था। जब वो लोग गाड़ी में बैठे तो इन्होंने पीसीआर वैन्स आगे पीछे लगाकर पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। जब हमने कहा कि आप हमें कुछ तो दिखाइए, इन्होंने कहा जी अफसर से बात करिए, आप पूरे प्रोसीजर में, इन्वेस्टिगेशन में विघन डाल रहे हैं। हमने कहा विघन क्या है, इन्वेस्टिगेशन का ही कागज दिखा दीजिए, आप किस उसके तहत क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा आप सीनियर से बात करिए, तो हमने कहा फिर हम आपके सीनियर से जाके बात करेंगे। गाड़ी में नहीं बैठने दिया, तो हमारे जो साथी वहां पर एकत्रित थे और उनके परिवार वाले पैदल ही चल पड़े। सेक्टर 10 से पुलिस लाइन तक आज आम आदमी पार्टी के साथी चले, जहां पे उन्होंने पूरा अपने जोर शोर से पूरी इस नाजायज, इस जो हम कहेंगे अनैतिक, इस पाप के खिलाफ उन्होंने पूरी आवाज उठाई। जब हम एसपी दफ्तर पहुंचे तो वहाँ पे एसपी नहीं थे, लेकिन एएसपी मैडम थी। वहाँ पे पूजा डाबला जी ने हमारे से जब मीटिंग करी तो उनको हमने बताया कि इन्हें क्यों पकड़ रखा है, अब ये बता दीजिए। उन्होंने अफसरों से मुड़ के पूछा क्या है, उन्होंने कहा जी हमारे पास कुछ है नहीं दिखाने। उनके पास कोई कारण नहीं था। उन्होंने कहा आप इन्हें ले जा सकते हैं जहाँ ये परिवार वाले जाना चाह सकते हैं। हमने भी आश्वासन दिया कि कोई लीगल प्रोसीडिंग होगी तो हम उसमें पूरा कोऑपरेट हर तरह से करेंगे, जो कि अब तक पूरा लवाड़ा परिवार करता आ रहा है। उसके बाद हमें था कि हमारे मक्खन लवाड़ा जी को यहाँ पकड़ा गया है। कमाल की बात देखिए, 24 घंटे के अंदर इन्हें पेश करना होता है। 7 बजे के उठा के लेके गए हैं, 2 बजे की गिरफ्तारी दिखा रखी है। कल ये चुनाव का समय निकलवाने पे आमादा है। आज ये मुद्दा आपका और मेरा नहीं है। आज ये हमारा मुद्दा नहीं कि हम चंद लोग हैं, हमारी पार्टी की चेयरमैनी जा रही है। मुद्दा इतना सा नहीं है। आज जिन हजारों लोगों ने यहाँ पर भाजपा के खिलाफ, मैं कहूँगी लाखों लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट करा था, आज उनका वोट छिन रहा है, उनका अधिकार, उनकी आवाज़ छिन रही है। और यहीं बैठे हैं ये जो अपने आप को न्याय के बड़े बड़े मूर्तियाँ मानते हैं, जो बैठ के इंसाफ करते हैं और जो कहते हैं कि मैं हूं तो कोई गलत काम नहीं होएगा। आज यही इनके हाथ से, इनकी कलम से गलत काम हो रहा है यहाँ पे। बहुत दुख की बात है कि आज इस तरह से देश में लोगों को एक बार फिर प्रताड़ित करा जा रहा है। जिस आवाज उठाने के हक के लिए
जिस वोट, जिस मतदान, जिस अपनी सरकार, अपने नुमाइंदे के लिए भगत सिंह जी फांसी पे चढ़ गए थे, आजाद जी ने गोलियां खा ली थी, आज उसी का गला घोट रही है भाजपा पूरे देश के अंदर बैठ। बड़े दुख की बात है कि हमारे पूर्वज हमें कमा के तो दे गए, अब हमें देखना है कि हम कौन सी औलाद हैं, हमें रखना आया कि नहीं आया जो इतनी बड़ी धरोहर और आज़ादी दे गए थे कि हम गंवा के बैठेंगे। आज हम सरकार से कहना चाहेंगे कि आपने जो आज पाप किया है ये सब क्या आ गया। हम ये कहेंगे आज तो हद कर दी आपने। हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, हम उनसे कहेंगे आज आपने हद कर दी। हमारे न्याय की मूर्ति हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी यहीं बैठे हैं, आज उनके गृह क्षेत्र में हो रहा है, आज हम आपसे कहेंगे बहुत निंदनीय है आपका काम, आज आपने हद कर दी। कल का चुनाव होगा, हम देखेंगे चुनाव की प्रक्रिया कैसे चलेगी। लीगल सारे काम के लिए टीम इस वक्त मैदान में है। हाई कोर्ट के अंदर रिट जो है फाइल हो चुकी है हीबस कॉर्पस की। पुलिस को अब पेश ही करना पड़ेगा मक्खन सिंह जी को जहां भी है। पुलिस के पास हमें जो खबर आई है लॉयर से कि पुलिस को भी ये कागजात मिल चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम है, कौन सी एफआईआर है, उनकी रिमांड हुआ है नहीं हुआ है, कहाँ पे है, ये हमें नहीं पता। और हम सोचे कि ये सिर्फ मक्खन सिंह लबाणा की प्रॉब्लम है या जो चुने गए थे उनकी प्रॉब्लम है, नहीं, ये हम सब की प्रॉब्लम है। आज हम सब लूट रहे हैं, आज हम सबको कहते हैं ना भरे बाजार लूटा जा रहा है। हमारी सबसे कीमती चीज ये लोग लूट के ले जा रहे हैं। आगे की जो हमारी कार्रवाई रहेगी लीगल, उसके ऊपर हमने पूरा कर रहे हैं। जैसा कि कहा गया सवेरे से हमारे साथी आज सड़क पे हैं, मैदान पे हैं। मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, आपकी गर्मजोशी, आपके उत्साह को और आपके मैं कहूँगी निर्भयता को मैं सलाम करती हूँ। और आज देश को इसी जज्बे की ज़रूरत है। आज सारा हरियाणा देख रहा होगा कि अम्बाला वाले करेंगे क्या और कर आए रहे। आज हमारी चेयरमैन ही नहीं है, आज हमारे अधिकार, हमारी स्वतंत्रता की भी बात है। आज हमारे जनता के मंशा, जनता के जनमत की भी बात है। आज 5 बजे हम अपना यहाँ का ये सांकेतिक धरना स्थगित करते हैं। सभी सीनियर लीडर्स आए हुए हैं। मैं गुजारिश करूँगी प्रवीण जी से, हमारे यहाँ पे हमारे चेयरमैन कार्डिग्रेट भी आए हुए हैं, पुनीत जी यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे किसान लीडर्स हमारे बीच में हैं। तो मैं कहूँगी, मैं गुजारिश करूँगी, आदर्श जी हैं, योगेश्वर जी हैं, बलबीर सैनी जी हैं और हमारे प्रवीण जी हैं, आप सब अगर आप समय निकालें एक बार हम सब बैठ के चर्चा कर लेते हैं कि हमारा लीगल कोर्स क्या है। सारे दिन के शोर शराबे में हमें भी अपना एक नीति बनाने में हमारे को वो समय नहीं लगा है। जो सबका फैसला होगा, जो हम पार्टी लीडरशिप से डिस्कस करेंगे, जो चौधरी निर्मल सिंह जी के दिशा निर्देश होंगे, हम आप सबको कम्युनिकेट करेंगे। हम समझते हैं सर्दी है, लेकिन यहाँ पे जो ये हमारे उसमें आग लगा रहे हैं ये नामंजूर है। हम समझते हैं कि मुश्किलें हैं, काम है, लेकिन हमें भरोसा है कि आज से कल से परसों इस आंदोलन, हमारी इस लड़ाई को बहुत समर्थन मिलेगा। आज मैसेजिंग का समय नहीं था, आज खड़े हाथ हमने बहुत सी बातें करी हैं। एक हमारी सबकी स्ट्रैटेजी एक तरह से बन जाए, एक हमारी मंशा तैयार हो जाए और उसके ऊपर जो भी काम होगा हम आज आपको कम्युनिकेट करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि हमें ये आवाज़ उठानी है। जैसा कि ये कहा गया, ये चुनाव जब तक नहीं होता तब तक हमारा संघर्ष जारी है और अभी चुनाव होना बाकी है। भाजपा जो भी कर ले, अभी आदर्श पाल जी ने व्यथा बताई किस तरह से यमुनानगर में कुछ ना भी होते हुए ये लोग लूट के चले गए हैं सारा कुछ। ऐसा जो भी हो, हम अपने इलाके की लड़ाई लड़ेंगे। हम अपने इलाके की लड़ाई लड़ने में जो पूछते सामर्थ्य भी है और यहाँ पर जितना भी तंत्र, जितना भी हमारे को दल बल लाना पड़े, आप सबसे गुजारिश है कि एक हमने इसे मुहिम, एक बहुत बड़ी लड़ाई लेके चलना है। आज यहाँ पर अगर ये लोग कर जाते तो इनके हाथ ही खुलने, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। इन्हें पता होना चाहिए कि हर चीज़ के ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता। यहाँ पे हर कोई मालिक है, जो कहते हैं ना, ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं जो आज मालिक बन गए हैं। अफसर बैठता है नौकरी करने के लिए कुर्सी पे, वो सबका अपने आप को मालिक समझने लग जाता है। जो आज पुलिस का मिसयूज हुआ है हमारे गृह मंत्री के आदेशों के तहत, जिस तरह से पुलिस तंत्र का पूरी तरह से संवैधानिक गैर संवैधानिक इस्तेमाल हुआ है, इनके जनता की आवाज़ को मारने के लिए हुआ है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं आप सबसे कहूँगी, जैसा योगेश्वर जी ने कहा, कि हम सब तैयार रहें। हमारी आवाज़ कोई आराम से दबा नहीं सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि हमने उठानी बहुत जोर शोर से है। तो आप सब यहाँ पर आए, आज यहाँ पर बैठे हैं। हमारे तो बहुत से साथियों ने रात को लेटने का भी यहाँ पे प्रावधान करा था, लेकिन हमें यही आइडिया नहीं कि मक्खन जी कहाँ हैं, क्या अभी चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा, लड़ाई आज खत्म नहीं होती, अभी तो हमारी शुरू हुआ है संघर्ष। आज हम एक मत बना लेते हैं, एक स्ट्रैटेजी अपनी तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम सब
इकट्ठे होकर काम करेंगे। और चाहे पूरे हरियाणा की टीम्स को यहाँ लगना पड़े, हमें जहाँ से भी मदद मांगनी पड़े, हम समझते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान और आज़ादी और लोकतंत्र में विश्वास करते वो ज़रूर आए। तो आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।